करप्शन डे। इसका थीम क्या था? रिकवर विद इंटेग्रिटी, रिकवर विद इंटेग्रिटी। सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। सार्क बना था 8 दिसंबर को और सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की कैपिटल काठमांडू में है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, ये पहली बार मनाया जा रहा है 2020 में और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस 27 दिसंबर को मनाया गया। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया गया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन राइट्स डे, और इसका थीम था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को मनाया गया, यूनिसेफ डे। इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये भी 11 दिसंबर को था और इसका थीम था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, ये 12 दिसंबर को मनाया गया। इसका थीम था हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन, हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। फेमस हिंदी राइटर मधुकर गंगाधर की डेथ हो गई, मधुकर गंगाधर। इटली के महान खिलाड़ी और 1982 वर्ल्ड कप स्टार पाओलो रोसी की डेथ हो गई। 1982 में इटली ने वर्ल्ड कप जीता था, उसमें पाओलो रोसी सुपरस्टार थे। चक ईगर, ये पहले पायलट थे जिन्होंने अपना जो एयरक्राफ्ट है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा फ्लाई किया। ठीक है, एयरक्राफ्ट साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उड़ाया, चक ईगर, तो इनकी डेथ भी हो गई। अमेरिका के म्यूजिशियन चार्ले प्राइड की डेथ हो गई, चार्ले प्राइड। ई स्वातिनी के प्रधानमंत्री एम्ब्रोज डलामिनी की डेथ हो गई। ई स्वातिनी कंट्री जो है इसका पहले नाम था स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। मशहूर पॉलिटिशियन और 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधिका रंजन प्रमाणिक वेस्ट बंगाल से थे, इनकी डेथ हो गई। और मशहूर पहलवान श्रीपति खांचनाले, जिन्हें हिंद केसरी का खिताब भी मिला हुआ था, उनकी डेथ भी हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू फॉर्मेट, जहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। उन क्वेश्चंस को जल्दी से रिवीजन करते हैं। कौन सा डांस स्पोर्ट है जो पेरिस 2024 के जो ओलंपिक खेल होंगे उनमें इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है? पहली बार, डेब्यू होगा। डेब्यू का मतलब है पहली बार। सो ये है ब्रेक डांसिंग, ये है ब्रेक डांसिंग। 2024 में पेरिस में होंगे ओलंपिक, समर ओलंपिक, और 2028 में होंगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। और एक बात और याद रखिए, 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे बीजिंग में, 2026 में होंगे मिलान और कॉर्टिना, जो इटली के 2 शहर हैं उनमें। शेख सबाह अल खालिद अल सबाह, ये दोबारा चुन लिए गए हैं प्रधानमंत्री कौन से देश के? कौन से देश के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किए गए हैं, चुन लिए गए हैं? शेख सबाह, तो ये हैं कुवैत के, कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं शेख सबाह। इनमें से कौन सा भारत का संगठन है या ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरनेशनल किंग भूमि बोल, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार दिया गया है, यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे अवार्ड मिला है? यह मिला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन ए। और ये भूमि बोल जो राजा थे ये थाईलैंड के राजा थे। अभी राजा कौन है थाईलैंड का? महावजीरा लोंगकोर्न, महावजीरा लोंगकोर्न थाईलैंड के राजा हैं अभी, ये भी ध्यान रखिए। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ये एफएओ के द्वारा दिया जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे के उपलक्ष्य में ये दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं नए, जो बाइडेन, इन्होंने सर्जन जनरल की उपाधि किसे दी है? सर्जन जनरल चुने गए हैं डॉक्टर विवेक मूर्ति, पहले भी चुने जा चुके हैं ये, बैरक ओबामा जब राष्ट्रपति थे तब। तो डॉक्टर विवेक मूर्ति दूसरी बार बने हैं अमेरिका के सर्जन जनरल। और अमेरिका में जो हमारे एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं, उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू। अनीता आनंद के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है, कौन सी किताब है जिसे पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज मिला है? यह हिस्ट्री के लिए मिला है, इतिहास के लिए मिला है। तो इस किताब का नाम है द पेशेंट असैसिन। और यह किताब जो लिखी गई है यह 1919 में जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके ऊपर यह लिखी गई है।
अभी अभी नेपाल और चाइना ने जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, हाइट है, वो दोबारा मेजर करी, तो उसमें कितना फर्क आया है? पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर थी, 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है, तो आंसर है 0.86 मीटर, यानी 86 सेंटीमीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो बढ़ गई है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर मठ बोलते हैं, सागर मठ। कई बार आप सागर माथा लिखा हुआ भी देखेंगे, बात एक ही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, ये पुणे में अभी इसका नया कैंपस बना है, जो नया परिसर, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम निसर्ग ग्राम रखा गया है, निसर्ग ग्राम। और आपको बता दूं, भारत में आयुर्वेद के 2 नए कॉलेज बने हैं, एक बना है जयपुर में और एक बना है जामनगर में। तो ये दोनों जगह याद रखिए, जयपुर और जामनगर में आयुर्वेद के नए कॉलेज बने हैं। कन्हार गांव सेंचुरी, ये 50वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी है कौन से स्टेट की? कन्हार गांव अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र का 50वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना है, तो आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क मिलेगा आपको, चंदोली, तड़ोबा भी यहां पे है। यहां पे घोड़ाजारी एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी 2 साल पहले, घोड़ाजारी। यहां पे बोर नेशनल पार्क है, मतलब बोर जो है वो यहां पे एक टाइगर रिजर्व है, बोर टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर रिजर्व है, सयादरी टाइगर रिजर्व है, नावेगांव नेशनल पार्क है यहां पे, और नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व है यहां पे, राइट। फिर यहां पे तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और तड़ोबा नेशनल पार्क। तो महाराष्ट्र काफी एक्टिव है वाइल्ड लाइफ के विद रिस्पेक्ट। संजय गांधी नेशनल पार्क भी यहां पे है। कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच की बैठक होगी 2021 में? तो ये होगी सिंगापुर में, सिंगापुर में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगापुर के साथ भारत 2 युद्ध अभ्यास करता है, एक तो सिम्बेक्स और दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और एक और हम करते हैं सिटमैक्स, SITMEX, सिटमैक्स। इसमें सिंगापुर भी होता है और थाईलैंड भी साथ होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा में है, जनेवा, और जनेवा है स्विट्जरलैंड में। अगर पूछ ले जनेवा में कहां है, तो जनेवा में एक जगह है कोलोनी, COLOGNY, कोलोनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन कौन है? क्लॉस श्वाब, क्लॉस श्वाब। कौन से राज्य की पुलिस है भारत में, कौन से स्टेट की पुलिस है जिसने एक सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट करा है, क्रॉलर? ये सॉफ्टवेयर उन्हें इंटरपोल ने दिया है। इंटरपोल बोलते हैं इंटरनेशनल पुलिस को। इनका हेडक्वार्टर कहां है? ल्यों, ल्यों, LYON, ल्यों। ल्यों है फ्रांस में एक शहर। तो क्रॉलर मिला है महाराष्ट्र की पुलिस को। और इसका इस्तेमाल वो क्यों कर रहे हैं? तो यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ट्रेस यूनिट बनाई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बच्चों का जो यौन फिल्में होती हैं उनको रोकने के लिए, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने ट्रेस यूनिट बनाई है। ट्रेस की फुल फॉर्म है टैक्टिकल रेस्पॉन्स अगेंस्ट साइबर चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, यानी बच्चों के यौन शोषण, बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए। उसमें फिर ये क्रॉलर का इस्तेमाल करेंगे। किस बैंक ने आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम यानी आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू करी? इसमें जो लोन है, गोल्ड लोन, उस पे 0.5% महिलाओं को कम देना पड़ेगा, यानी 0.5% कंसेशन है महिलाओं के लिए ब्याज के ऊपर। सो ये शुरू करी है बैंक ऑफ बड़ौदा। और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो जो ईज इंडेक्स आया था, ईज वर्जन 2, ईज का जो वर्जन 2 था उसमें टॉप करा है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव चड्ढा, संजीव चड्ढा। पहली भारत की महिला कौन है, वुमेन कौन है, जिन्होंने यूरोप के जो प्रोफेशनल लीग है, पेशेवर लीग हैं, उनमें गोल मारा? तो इनका नाम है बाला देवी। और बाला देवी स्कॉटलैंड के एक क्लब के लिए खेलती हैं जिसका नाम है रेंजर्स। तो इन्होंने गोल मारा है और ये पहली भारत की महिला हैं जिन्होंने एक प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग के मैच में गोल किया है। भारत में सबसे ज्यादा गूगल पे क्या सर्च किया गया 2020 में? गूगल पर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द था IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, सबसे ज्यादा खोजा गया। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या खोजा गया? कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में यानी वर्ल्ड में खोजा गया, लेकिन इंडिया में खोजा गया IPL। पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उन्होंने पश्चिम बंगाल का पहला डीप सी पोर्ट बनाने का निर्णय लिया है। कहां पे बनेगा ये? यानी कि पश्चिम बंगाल का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह, डीप सी पोर्ट, तो ये बनेगा ताजपुर में।
और ताजपुर कहां है? ताजपुर है पूर्वी मिदनापुर में, पूर्वी मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वेस्ट बंगाल में दो पोर्ट और हैं, एक तो कोलकाता पोर्ट है जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, और कोलकाता बंदरगाह जो है इसके 150 ईयर्स पूरे हो गए हैं। और दूसरा है हल्दिया पोर्ट, दूसरा है हल्दिया पोर्ट जो कि एक मेजर पोर्ट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी जलवायु परिवर्तन सूचकांक, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे कोई भी नहीं आया। चौथा नंबर दिया गया स्वीडन को और इंडिया की रैंक थी इसमें नंबर 10। पिछले साल हम 9th पे थे, इस बार हम 10th पे हैं। यहां पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन किसी को नहीं दी गई क्योंकि किसी भी कंट्री ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए उतना अच्छा काम नहीं किया कि वो टॉप 3 में आए। 4th पोजीशन थी स्वीडन की। कौन सा बैंक है जिसने 2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन इंडिया को दिया है बायोफ्यूल डेवलपमेंट के लिए? यानी कि जो जैव ईंधन होता है, जैव ईंधन को बढ़ाने के लिए भारत में उस पर रिसर्च के लिए 2.5 मिलियन डॉलर का लोन तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं मसात सुगु आसाकावा, जापान के हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा जो इंडिया के हैं। अभी अभी कौन सा लघु वित्त बैंक है यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने एक बैंकिंग चैनल बनाया है, नेबरहुड बैंकिंग चैनल, जिसका नाम है मनी मित्रा। मनी मित्र को स्टार्ट करा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। भारत की सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वो फ्री वाईफाई देंगे पब्लिक प्लेसेस में, जो सार्वजनिक जगह है वहां पे वाईफाई फ्री दिया जाएगा। इस योजना का नाम क्या है? इसका नाम है पीएम वाणी, इसका नाम है पीएम वाणी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव करा है कि पहली बार एक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए यानी महामारी की तैयारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। ये कब मनाया जाएगा? ये 27 दिसंबर को मनाया जाएगा, पहली बार 2020 में। HL2M टोकामक नाम का एक रिएक्टर है, ये हाल ही में खबरों में था, काफी न्यूज में था। ये कौन से कंट्री का है? इसको आर्टिफिशियल सन भी बोलते हैं यानी कृत्रिम सूरज भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल सन ये है चाइना का, और चाइना ने इसको सिचुआन प्रोविंस में लगाया है, और ये फ्यूजन रिएक्शन पे काम करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब नाभिकीय, ये दो होते हैं, एक नाभिकीय विलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। तो ये नाभिकीय विलयन पे काम करेगा न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि सूरज के ऊपर क्या होता है? नाभिकीय विलयन होता है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनता है सूरज के ऊपर, तो उसी पे काम करेगा ये। इसको आर्टिफिशियल सन बोला जा रहा है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवार पुल का उद्घाटन करा। ये 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है, ठीक है। ये कौन सी नदी पे बना है ये पुल? तो ये कोइलवार पुल जो है ये भोजपुर में बना है। कोइलवार जगह भोजपुर में है। ये भोजपुर को पटना और भोजपुर को छपरा से जोड़ेगा ये पुल। तो ये सोन नदी पे बना है। सोन नदी जो है वो गंगा में जाके मिल जाती है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है सोन नदी। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन जो है उसके प्रेसिडेंट कौन बनी है? ये बहुत महान गोल्फ खिलाड़ी रही है, इनका नाम है अन्निका सोरेनस्टेम। अन्निका सोरेनस्टेम। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट यानी राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया है? ये अभी अभी हकीमपेट नाम की जगह है हैदराबाद के पास, हकीमपेट, वहां पे किया गया है। तो आंसर है तेलंगाना। और ग्वालियर जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे एक चीज बनी है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स जो है वो बना है ग्वालियर में। और तेलंगाना ने एक योजना भी स्टार्ट करी अभी अभी जिसका नाम है रायतु वैदिका, रायतु वैदिका। ओनिंदे बनर्जी ये भारत के राजदूत बने कौन से देश में? तो ये देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया को हम डीपीआरके भी बोलते हैं। डीपीआरके मतलब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी डीपीआरके। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और इसकी जो करेंसी है वो है वन। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। दुनिया की 100 सबसे पावरफुल वुमेन जो है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाएं, उनमें नंबर 1 कौन है? तो 10वें साल लगातार नंबर 1 है एंजेला मर्कल। ये जर्मनी की चांसलर हैं और इनकी पार्टी का नाम है सीडीयू, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, सीडीयू। इंडिया की बात करें तो निर्मला सीतारमन हमारी वित्त मंत्री, वो रही 41 नंबर पे, और रोशनी नदार मल्होत्रा वो है 55 नंबर पे। रोशनी नदार जो है वो HCL कंपनी की मालकिन है, रोशनी नदार। दूसरे नंबर पे रही क्रिस्टीन लागार्डे जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की चेयरमैन है।
नाना अकूफो अड्डो ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट दोबारा बने हैं? तो ये बने हैं घाना के। घाना की राजधानी है आक्रा। घाना की राजधानी है आक्रा। भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे एग्जिम बैंक बोलते हैं, उन्होंने $448 मिलियन का लोन कौन से कंट्री को दिया है? $448 मिलियन ये मिला है उज्बेकिस्तान को। उज्बेकिस्तान की मुद्रा है सोम और राजधानी है ताशकंद। CMS-01 ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से कंट्री का है? तो ये इंडिया का है। याद रखिए, CMS-01 ये हमारा संचार उपग्रह है, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, और ये लॉन्च किया गया PSLV C-50 से, और ये 52वां मिशन था इसरो का। PSLV C-50 से लॉन्च किया गया। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां से। भारत का पहला कोल गैसिफिकेशन यानी कि कोयला गैसीकरण पर आधारित फर्टिलाइजर प्लांट मतलब उर्वरक संयंत्र, ये कहां पे बन रहा है? और इसमें पेट कोक भी मिक्स किया जाएगा, पेट कोक ब्लेंडिंग की जाएगी। तो ये बन रहा है तलचर में, और तलचर है ओडिशा में। और हमारे तेल और गैस के मंत्री कौन है? तेल और गैस के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और हमारे फर्टिलाइजर मंत्री कौन है? केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। सदानंद गौड़ा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर नॉर्थ। अभी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फिक्की ने किसे डिक्लेयर करा है? भारत में फेडरेशन ऑफ चैंबर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के द्वारा साल का बेस्ट खिलाड़ी कौन रहे? तो ये रहे बजरंग पुनिया और एलावनिल वलारिवन। तो आंसर है बजरंग पुनिया और एलावनिल वलारिवन। एलावनिल वलारिवन जो हैं ये शूटर हैं, शूटिंग करती हैं, और बजरंग पुनिया पहलवान है यानी रेसलर है। और यहां पे ये भी याद रखिए कि साल का बेस्ट कोच कौन डिक्लेयर किया गया? तो एथलेटिक्स के कोच हैं जिनका नाम है राधा कृष्ण नायर। राधा कृष्ण नायर। इसके अलावा स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बेस्ट कंपनी है अनिल कुंबले की कंपनी, जिसका नाम है टेनविक स्पोर्ट। TENVIC टेनविक स्पोर्ट, अनिल कुंबले की कंपनी। इसको बेस्ट स्पोर्ट्स प्रमोटिंग कंपनी डिक्लेयर किया गया। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर करा है? टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर हैं दो लोग हैं, जो बाइडन और कमला हैरिस, यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। कमला हैरिस के गांव का क्या नाम है? तुलासेंद्रापुरम, और यह तमिलनाडु के तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। टाइम मैगजीन के ओनर है मार्क बेनियोफ। मार्क बेनियोफ जो है वो सेल्स फोर्स कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने अभी एक कंपनी खरीदी है जिसका नाम है स्लैक। और टाइम मैगजीन ने जूम कंपनी के CEO एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर करा। NBA के सुपरस्टार लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल खिलाड़ी, इन्हें एथलीट ऑफ द ईयर, और साउथ कोरिया के पॉप ग्रुप BTS को एंटरटेनर ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया। और टाइम मैगजीन ने अभी किड ऑफ द ईयर भी डिक्लेयर किया था भारत की गीतांजलि राव को। रामानुजम प्राइज जीतने वाली पहली नॉन इंडियन कौन है? गैर भारतीय। हमेशा इंडियंस ने जीता है, लेकिन पहली बार एक नॉन इंडियन ने जीता है। इनका नाम है कैरोलिना आराउजो। और कैरोलिना आराउजो जो है ये ब्राजील की हैं, ठीक है, ब्राजील की हैं कैरोलिना आराउजो। इन्हें रामानुजम प्राइज मिला है। और रामानुजम प्राइज को शस्त्र रामानुजम प्राइज से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। दो अलग अलग प्राइज होते हैं, एक होता है रामानुजम प्राइज और एक होता है शस्त्र रामानुजम। तो शस्त्र रामानुजम प्राइज किसे मिला है? यह मिला है शाई एवरा को, SHAI शाई, EVRA एवरा। और शाई एवरा जो हैं वो इजराइल की हैं, तो शाई एवरा को मिला है शस्त्र रामानुजम प्राइज। दोनों मैथमेटिक्स के लिए मिलते हैं। धर्मा नाम की किताब किसने लिखी है? धर्मा। इससे पहले इन्होंने सोहेल देव नाम की किताब लिखी थी, तो इनका नाम है अमीश त्रिपाठी। इनका साथ दिया है भावना रॉय ने। ई एग्रीकल्चरल स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च करा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। इसका नाम क्या रखा है? ई कृषि स्पॉट मार्केट प्लेटफॉर्म। इसका नाम रखा है बीम, BEEM, बीम। भारत ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यानी कि सड़क बुनियादी ढांचा, इसमें आपसी सहयोग के लिए कौन से कंट्री के साथ समझौता करा है? टेक्निकल कॉपरेशन करेगा इंडिया, तकनीकी सहयोग करेगा। तो ये हमने करा है ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और वियना हेडक्वार्टर है UNODC का, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और ओपेक का। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन ने डिसाइड करा है कि जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो किस स्टेट में आयोजित होगा। तो भारत में होगा ओडिशा में 2023 पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप। दो जगह पे होगा, एक होगा राउरकेला में और एक होगा भुवनेश्वर में। राउरकेला में है बीजू पटनायक स्टेडियम और भुवनेश्वर में है कलिंग स्टेडियम, यहां पे होगा। और एक साल पहले 2022 में जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा, वुमेन्स वर्ल्ड कप, वो कहां होगा? वो होगा स्पेन और नेदरलैंड में। स्पेन के शहर टरासा और नेदरलैंड के शहर एम्स्टलवीन में।
अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स यानी शहरी शासन सूचकांक में नंबर 1 कौन रहा? इसमें नंबर 1 रहा ओडिशा। नंबर 1 जो है वो इसमें ओडिशा रहा और सबसे खराब प्रदर्शन रहा नागालैंड का। नागालैंड आखिरी नंबर पे रहा। 5वां इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट यानी जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा आयोजित किया गया और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? रतन लाल कटारिया। कौन है ये? ये जल शक्ति मंत्रालय में राजकीय मंत्री है और जल शक्ति मंत्रालय के जो कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर। और इसका थीम क्या था जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का, इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट का? अर्थ गंगा, रिवर कंजर्वेशन, सिंक्रोनाइज डेवलपमेंट। गौरव आलूवालिया ये भारत के राजदूत बने हैं अगले कौन से देश के? तो ये बने हैं अल्जीरिया के। और पाकिस्तान में हमारे राजदूत कौन बने हैं नए? पाकिस्तान में टॉप डिप्लोमेट डिक्लेयर करा गया है सुरेश कुमार को। यह भी ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सुरेश कुमार। इससे पहले पाकिस्तान में हमारे राजदूत थे अजय बिसरिया, लेकिन अजय बिसरिया अब चले गए कनाडा, तो कनाडा के एम्बेसडर हैं अजय बिसरिया। डाबर च्यवनप्राश ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? डाबर च्यवनप्राश ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अक्षय कुमार। जगनन्ना जीवा क्रांति योजना ये कौन से राज्य ने शुरू करी है? जगनन्ना जीवा क्रांति योजना ये आंध्र प्रदेश ने शुरू करी है। इसमें 75,000 यानी 75,000 रुपए दिए जाएंगे अगर आप SC हैं, ST हैं या माइनॉरिटी हैं। यानी अगर आप गैर हिंदू हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं तो 75,000 रुपए आपको मिलेंगे सरकार की तरफ से, जिससे आप भेड़ और बकरियां खरीद सकें, यानी गोट एंड शिप खरीद सकें। उमार क्रेमलेव ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ या मुक्केबाजी संघ। तो ये कौन से कंट्री के हैं? ये रशिया के हैं, तो आंसर है रशिया। कौन सी कंपनी है जिसका नाम बदलकर अब इंडस टावर रख दिया जाएगा? तो ये कंपनी है भारती इंफ्राटेल। भारती इंफ्राटेल। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा संगठन है जिसने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अवार्ड स्टार्ट कराए? ये क्रिएटिव इकोनॉमी यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए दिया जाएगा। तो ये करा है अभी अभी यूनेस्को ने नया प्राइज स्टार्ट। शेख मुजीबुर रहमान का ये 100वां साल है, 100वीं जयंती है उनकी। बांग्लादेश के पिता बोलते हैं इन्हें, बंगबंधु बोलते हैं प्यार से। अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो इन्हीं की बेटी हैं। पार्टी का नाम है अवामी लीग, इन्होंने शुरू करी थी, बांग्लादेश को आजादी दिलवाई। तो याद रखिए यूनेस्को ने इनके नाम पर एक पुरस्कार शुरू करा है, क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और यूनेस्को ने जो 2021 का साल है उसको क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी रचनात्मक अर्थव्यवस्था सतत विकास के लिए यह डिक्लेयर करा है, ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट अभी अभी जो बनाई है गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियर GRSE ने, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS हिमगिरी। INS हिमगिरी। तो कई सारी बनेंगी, सबसे पहले नीलगिरी बनी थी, अब हिमगिरी आ गई है, फिर उदयगिरी, डूनागिरी, विंध्यागिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। तो अभी जो लेटेस्ट आया है वो है INS हिमगिरी। कौन सा कंट्री है जिसने नया रॉकेट छोड़ा है अपना, जिसका नाम है अंगारा A5? अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये रिप्लेस करेगा इनके पुराने रॉकेट को जिसका नाम था प्रोटॉन M हैवी रॉकेट। तो ये रॉकेट लॉन्च करा है रशिया ने। रशिया ने एक सैटेलाइट भी छोड़ी अभी अभी जिसका नाम है आर्कटिका M। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अमेरिका की कंपनी अलेक्जियोन को खरीद लिया है। कितने में? अलेक्जियोन फार्मा को। यह डील हुई है $39 बिलियन, $39 अरब। HGC09 वैक्सीन ये पहली दवाई है कोरोना की जो mRNA पर आधारित है। ये कौन सी कंपनी ने बनाई है? ये बनाई है जनोवा नाम की कंपनी ने। जनोवा भारत की पहली दवाई है जो mRNA पर बेस्ड है। स्वाधीनता सड़क ये भारत और कौन से देश को जोड़ेगी? और ये 26 मार्च 2021 को शुरू हो जाएगी। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल हो जाएंगे, तो ये सड़क भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगी। इसका नाम रखा गया है स्वाधीनता सड़क। और ये किसको किससे जोड़ेगी? ये बेसिकली भारत की जो तरफ है उसको बांग्लादेश के मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट से जोड़ेगी। मेहरपुर डिस्ट्रिक्ट। भारत और बांग्लादेश के बीच में और भी रास्ते खुले हैं। एक फैनी ब्रिज बन रहा है जो सबरूम को जोड़ेगा रामनगर से बांग्लादेश के, और एक चिलाहाटी से हल्दरबारी, चिलाहाटी जो है उसको भारत के हल्दरबारी से जोड़ा जाएगा जो कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में, और एक सोनामुरा से दौड़कंडी भी स्टार्ट हुआ है। सोनामुरा त्रिपुरा में, दौड़कंडी बांग्लादेश में।
महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन से राज्य ने लॉन्च करा है? महाशरद डिजिटल प्लेटफॉर्म दिव्यांग लोगों के लिए शुरू करा है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो गोवा के गवर्नर भी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत का पहला ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर बनाया है। कहां पे? ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर जो है, यानी स्वचालित बैंक नोट प्रसंस्करण केंद्र, ये जयपुर में बना है, राजस्थान की कैपिटल। और जयपुर में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल भी बना है, अंगदान स्मारक। शक्ति बिल कौन सा भारत का राज्य लेकर आया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? शक्ति विधेयक पास हो गया है। जैसे दिशा बिल आया था, दिशा बिल लेकर आया था आंध्र प्रदेश, और शक्ति बिल लेकर आया है अभी महाराष्ट्र। तो आंसर है महाराष्ट्र। हमारा जो मिनिस्ट्री है, हमारा यूनियन मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय, उन्होंने अभी अभी जो बुद्धिस्ट टूर ऑपरेटर हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो किसने किया? कौन से मंत्रालय ने किया? तो ये किया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। इसमें जो बुद्ध धर्म का पर्यटन है, भारत में बहुत सारे स्थान है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया, तो उनको आपस में जोड़ा जाएगा, उनको एक तरह से बुद्धिस्ट टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। मलाना क्रीम, ये एक तरह का चरस या हैश है, ये कौन से राज्य में उगाया जाता है? तो ये हिमाचल में उगाया जाता है मलाना क्रीम, और जो वहां पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मलाना घाटी है, वहां पे उगाया जाता है। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये किताब जो है, ये हाल ही में खबरों में रही। ये किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है, यानी कि कौन से भारत के राष्ट्रपति ने किताब लिखी थी? उनकी डेथ हुई है अभी अभी, उनका नाम है प्रणब मुखर्जी। तो ये मृत्यु उपरांत उनकी किताब रिलीज हुई है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। आईसीसी महिलाओं का जो वर्ल्ड कप होगा 2022 का, वो कहां पे होगा? तो ये होगा न्यूजीलैंड में। पहले 2021 में होने वाला था, 2022 में होगा। तो आंसर है न्यूजीलैंड। कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने एक डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू करी है जिसका नाम है डाक पे? तो डाक पे को शुरू करा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान रहा 131, 131। नंबर 1 इसमें रहा नॉर्वे। विजन 2035, एक श्वेत पत्र जारी करा गया है, विजन 2035 व्हाइट पेपर, भारत में हेल्थ केयर के ऊपर। ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री मोदी, चेयरमैन है मोदी। वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत। सरकार ने कौन सा मिशन शुरू करा है जिसमें भारत के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केटिंग की जाएगी, उनको प्रमोट किया जाएगा? इसका नाम रखा है ब्रांड इंडिया। ब्रांड इंडिया। क्लास प्लस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्लास प्लस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरव गांगुली। अभी अभी दूसरा ऑफशोर पेट्रोल वेसल गोवा शिपयार्ड के द्वारा कमीशन करा गया, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुजीत, आईसीजीएस सुजीत। इससे पहले जो कमीशन किया गया था वो था आईसीजीएस सचेत, और अब दूसरा है आईसीजीएस सुजीत। इसको बनाया गोवा शिपयार्ड ने। और ये 5 हैं, सचेत, सुजीत, सजग, सार्थक और सक्षम। 5 बन के तैयार है, लेकिन कमीशन सिर्फ 2 हुए हैं ऊपर वाले, आईसीजीएस सचेत और सुजीत। स्पाइस मनी कंपनी का एम्बेसडर कौन बना है? तो ये है सोनू सूद। ये गार्गो इंटरनेशनल कंपनी के एम्बेसडर भी बने हैं, और एसर कंपनी है ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एसर, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बने सोनू सूद। लैंड ग्रैबिंग प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कि कोई जमीन ना दबोच ले, उसके लिए भूमि कब्जा अधिनियम, निषेध अधिनियम कौन से राज्य लेकर आया है? इसमें काफी कठोर सजा है। अगर आप किसी दूसरे की जमीन दबोच लेते हो, ग्रैब कर लेते हो, अतिक्रमण कर लेते हो, तो 14 साल तक की सजा आपको जेल में हो सकती है। तो ये लेके आया है गुजरात। तो आंसर है गुजरात सरकार। सो ये था हमारा वीडियो 300 बेस्ट क्वेश्चन का दिसंबर का पार्ट 2। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और हम इसको हिंदी में लेकर आए। मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।